बहुत समय पहले लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत भूमि पर बिहार के एक शांत कोने में ज्ञान का एक ऐसा अद्भुत धाम बनने जा रहा था जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। यह कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, एक ऐसे ज्ञान केंद्र की जो अपनी स्थापना से लेकर अपने दुखद अंत तक हजारों वर्षों तक शिक्षा और आध्यात्म का प्रतीक बना रहा। कहानी शुरू होती है गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम से। माना जाता है कि उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसा स्थान बनाने का जहां ज्ञान की धारा अविरल बहती रहे, जहां देश विदेश से छात्र आकर शिक्षा ग्रहण करें और अपने मन के अंधकार को दूर करें। उनके इस सपने ने आकार लिया नालंदा में, जब उन्होंने एक विशाल बौद्ध मठ और शिक्षा केंद्र की नींव रखी। यह सिर्फ एक मठ नहीं था, यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां शिष्य और गुरु एक ही छत के नीचे रहते थे, ज्ञान बांटते और अर्जित करते थे। धीरे धीरे नालंदा ने अपनी भव्यता हासिल की। अगले कई सदियों तक गुप्त राजाओं के साथ साथ महान सम्राट हर्षवर्धन और बाद में पाल शासकों ने भी इसे अपना भरपूर संरक्षण दिया। उन्होंने न केवल वित्तीय सहायता दी बल्कि इसे और विशाल बनाने में मदद की। नालंदा की प्रसिद्धि इतनी फैली कि दूर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और इंडोनेशिया जैसे देशों से भी छात्र और विद्वान हजारों मील की यात्रा करके यहाँ आते थे, केवल ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए। कल्पना कीजिए, नालंदा अपने चरम पर एक जीता जागता ज्ञान का शहर था। यहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। परिसर इतना विशाल था कि इसमें 300 से अधिक कमरे, 7 बड़े हॉल और सबसे महत्वपूर्ण धर्मगंज नामक एक 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां थीं, जिनमें बौद्ध धर्म के सभी पहलू, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, कला, साहित्य और यहाँ तक कि धातुकर्म जैसे विषयों पर दुर्लभ ग्रंथ शामिल थे। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान दोनों का अध्ययन नहीं होता था, बल्कि वेद, सांख्य, योग, चिकित्सा विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर भी गहन शोध और शिक्षा प्रदान की जाती थी। विद्वान और दार्शनिक यहाँ आते थे, वाद विवाद करते थे और नए सिद्धांतों को जन्म देते थे। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि एक जीवंत बौद्धिक समुदाय था जहाँ ज्ञान हर दिशा में फलता फूलता था। वेन त्सांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री यहाँ आकर वर्षों तक रहे, शिक्षा प्राप्त की और अपने यात्रा वृत्तांतों में नालंदा की अद्वितीय भव्यता और ज्ञान की गहराई का विस्तृत वर्णन किया। लेकिन हर स्वर्णिम युग का एक अंत होता है। नालंदा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। समय समय पर इस पर हमले हुए। गुप्त काल के दौरान हुनों ने इसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार यह ज्ञान का दीपक फिर से जलाया गया। फिर 7वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ शासकों ने भी इसे निशाना बनाया, पर हर बार इसे फिर से खड़ा किया गया। परंतु एक ऐसा दिन भी आया जब ज्ञान के इस प्रकाश स्तंभ पर एक ऐसा प्रहार हुआ जिससे यह फिर कभी उबर नहीं पाया। यह 1193 ईस्वी का वर्ष था। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना के साथ नालंदा पर हमला किया। इतिहास के पन्नों में यह घटना एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। कहा जाता है कि खिलजी को नालंदा के इतने उन्नत ज्ञान और चिकित्सा विज्ञान पर विश्वास नहीं था। जब उसके अपने सैनिक बीमार पड़े और भारतीय वैद्यों ने उन्हें ठीक किया, तो वह ईर्ष्या से भर उठा। उसने नालंदा में आग लगा दी। विशाल धर्मगंज पुस्तकालय, जिसमें अनमोल पांडुलिपियां थीं, महीनों तक जलता रहा। हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को मार दिया गया, जबकि जो बच गए वे हिमालय या दक्षिण भारत की ओर भाग गए, अपने साथ कुछ अनमोल ग्रंथों को ले जाने की कोशिश करते हुए। नालंदा की दीवारें, जो सदियों से ज्ञान की गूंज से भरी थीं, अब राख और खामोशी से भर गईं। बख्तियार खिलजी का यह हमला केवल एक इमारत पर हमला नहीं था, यह सदियों से संचित ज्ञान, अनुसंधान और भारत की बौद्धिक विरासत पर एक क्रूर प्रहार था। नालंदा का पतन भारत में बौद्ध धर्म के पतन का एक बड़ा कारण भी बना। ज्ञान के इस विशाल वृक्ष की जड़ें कट गईं और सदियों तक यह खंडहर के रूप में पड़ा रहा, अपनी गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाता रहा। परंतु ज्ञान कभी मरता नहीं। 21वीं सदी में भारत सरकार ने इस महान परंपरा को फिर से जीवित करने का सपना देखा। 2010 में एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो प्राचीन नालंदा की परंपराओं और मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यह एक आशा है कि ज्ञान का वह दीपक, जो सदियों पहले बुझा दिया गया था, एक बार फिर से विश्व को प्रकाशित करेगा।
नालंदा की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कितना अमूल्य है और इसकी रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही ईंट और पत्थर नष्ट हो जाएं, ज्ञान की आत्मा जीवित रहती है और प्रेरणा देती रहती है।